आज हम होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन चारों में क्लोजर प्रॉपर्टी ये शो करता है होल नंबर कि नहीं करता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज से हम प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए होल नंबर्स तो आपको मालूम है 0, 1, 2, 3, 4 ये सब होल नंबर्स हैं। उसमें से हम सिर्फ 3 को एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, 0, 2 एंड 3। इसकी हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले होल नंबर्स में मैं एडिशन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं करता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। इसको बस आप एक छोटे से उससे याद रखिए। क्लोजर प्रॉपर्टी को आप इस तरह याद रखिए, नेचर सेम। ठीक है, नेचर सेम। जैसे अगर कोई 2 नंबर है वो नेचुरल नंबर है, तो उसका ऐड करने के बाद भी आंसर नेचुरल नंबर आए तो वो नेचुरल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर कोई 2 होल नंबर्स हैं और वो ऐड करने के बाद आंसर भी होल नंबर में आए तो फिर वो होल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे एडिशन के लिए ले रहे हैं। तो एडिशन में सबसे पहले हम 0 + 2, फिर 2 + 3 और 0 + 3, ये हम 3 एग्जाम्पल, 3 + 0 या 0 + 3 उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 3 एग्जाम्पल्स हम करें। अब देखिए 0 + 2 का आंसर क्या होगा 2, 2 + 3 का आंसर 5 और 0 + 3 का आंसर 3। अब 0 क्या है, एक होल नंबर, W से शो करते हैं। 2 क्या है, होल नंबर, जो आंसर आया 2 वो भी होल नंबर है। यहाँ पे 2 होल नंबर, 3 होल नंबर, आंसर भी आया होल नंबर, यानी नेचर सेम आया है। 0 होल नंबर, 3 होल नंबर और ये 3 होल नंबर, तो यानी कि नेचर सेम। अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी वर्ड में ही क्लोज है, क्लोजनेस। क्लोजनेस कब होती है, आप ये सोचिए आप 2 फ्रेंड्स हैं और आप गेम खेलना चाहते हैं। एक को लूडो पसंद है, एक को चेस पसंद है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। एक कहेगा चेस खेलना है, दूसरा कहेगा नहीं लूडो खेलते हैं चलो। लेकिन अगर आप 2 फ्रेंड्स हैं और दोनों को चेस पसंद है तो आप घंटों खेल सकते हैं और आपको मज़ा भी बहुत आएगा, क्योंकि आपको आपके नेचर वाला पार्टनर मिल गया, तो आपकी क्लोजनेस बढ़ जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे, इसलिए नेचर सेम पे आपको फोकस करना है। अगर किन्हीं 2 होल नंबर्स को ऐड करने पे होल नंबर ही आता है, यानी सेम नेचर की चीज़ आपको मिलती है, तब हम कहेंगे कि होल नंबर्स एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इसको आप टिक कर दोगे। एडिशन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये हमेशा ऑलवेज वाली कंडीशन, ऑलवेज 2 होल नंबर्स को ऐड करोगे तो ऑलवेज अगर होल नंबर आ रहा है तभी आप कहोगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है तो फिर वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगा। अब यही चीज़ हम सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। सब्ट्रैक्शन में आप क्या करोगे, इन्हीं 3 नंबरों को हम ले लेते हैं, 0 - 2, 2 - 0, 2 - 3 और 3 - 2। ये मैंने 4 एग्जाम्पल ले लिया। अब देखिए इनके आंसर, 0 - 2 को सॉल्व करोगे -2 आएगा, 2 - 0 को सॉल्व करोगे 2 आएगा, 2 - 3 को सॉल्व करोगे -1 आएगा, और 3 - 2 को सॉल्व करोगे 1। ये 0 होल नंबर, 2 होल नंबर, बट आंसर इंटीजर में आया, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव नंबर्स कभी भी होल नंबर नहीं होते, ठीक है ना। ये होल नंबर, आंसर होल नंबर। यहाँ होल नंबर, 3 होल नंबर पर आंसर इंटीजर, होल नंबर आंसर पॉजिटिव तो होल नंबर। इसका मतलब कभी आंसर इंटीजर में आएगा कभी होल नंबर में आएगा। इसका मतलब ऑलवेज वाली कंडीशन नहीं है, नॉट ऑलवेज आ रहा है ना, ऑलवेज वाली कंडीशन नहीं है। इसलिए होल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। अगर ऑलवेज आंसर सेम आता है, सेम नेचर का, तभी हम वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन पे चेक कर लेते हैं। 0 × 2 0, 2 × 3 6, ठीक है, 3 × 2 6, बात एक ही हुई। अब देखिए ये होल नंबर है, ये होल नंबर, ये भी होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर,
होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, यानी मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आपको आंसर होल नंबर में ही मिला। किसी भी जीरो एक अलग सा होता है, नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 होते हैं, तो जीरो एक होल नंबर है, तो कभी भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज वाली आपको कंडीशन मिली, ऑलवेज होल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब क्लोजर होल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिवीजन। अब देखिए 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 0, 2 डिवाइडेड बाई 3 और 3 डिवाइडेड बाई 2 या 4 डिवाइडेड बाई 2। एक हम ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं समझाने के लिए। देखिए अगर किसी भी नंबर 0 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है 0/2, और नीचे डिनोमिनेटर अगर कोई भी नंबर हो ऊपर 0 है तो आंसर आ जाता है 0, यानी ये होल नंबर, ये होल नंबर, ये भी होल नंबर। ठीक, 2 डिवाइडेड बाई 0, 2 डिवाइडेड बाई 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये नॉट डिफाइंड, ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। ओके, 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपने कहा तो ये फ्रैक्शन में आंसर आ गया, ये फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं आया, फ्रैक्शन आया। 3 डिवाइडेड बाई 2, ये भी आपका फ्रैक्शन आया। अब अगर आप 4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आपको मिलेगा होल नंबर में, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, यानी यहाँ पर भी ऑलवेज वाली कंडीशन नहीं है। चूंकि ऑलवेज वाली कंडीशन नहीं है इसलिए क्लोज डिवीजन के लिए भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो ये समरी वाला चार्ट बनाने से आप नेचुरल नंबर्स के लिए ऐसे ही एग्जाम्पल से सॉल्व करके, होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए, रैशनल नंबर के लिए अगर चार्ट बना लेते हो टेबल, तो आपको सारे उसकी जो है क्लैरिटी आ जाती है। तो यहाँ पर होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझेंगे।